महा आंदोलन पड़ गया भारी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा जारी, खुशी में उतावला मत होना यारो, टीआरई 3 की कर लो तैयारी। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को, शिक्षाविदों को और तमाम विद्वानों को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के महा आंदोलन ने रंग ला दिया है, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों ने टीआरई 2 के रिजल्ट जारी होने के बाद से ही अपनी तमाम मांगे बीपीएससी के समक्ष रखते आ रहे थे। इतना ही नहीं, हम भी अपने तमाम वीडियो के माध्यम से टीआरई 2 के अंतर्गत बीपीएससी की ओर से जितनी भी गलतियां की गई थी, जितने भी खेल किए गए थे, उसका उजागर करते आ रहे थे। और साथियों, 24 घंटे पहले आप देख सकते हैं कि महा आंदोलन के ऊपर मैंने एक वीडियो प्रमुखता से रखा था, जिसमें तमाम अभ्यर्थियों को मांग के रूप में बिल्कुल उसे वायरल कराया था। साथियों, इसी तरह उस वीडियो में मैंने अल्टीमेटम भी दे दिया था कि अगर 5 जनवरी 2024 तक बीपीएससी तमाम अभ्यर्थियों की मांग नहीं मानती है तो तमाम अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटा लेंगे। साथियों, इसी का नतीजा है और तमाम अभ्यर्थियों के मांगों का समर्थन है और महा आंदोलन का परिणाम है कि बीपीएससी की नींद खुल गई है और इन्होंने आज ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। इसका यही मुख्य रूप से अर्थ है कि बीपीएससी डर गई है शिक्षक आंदोलन के समक्ष, क्योंकि उनकी खेलों का उजागर करने के लिए बिल्कुल कमर कस के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी तैयार है। साथियों, हम आपको बता दें कि तमाम अभ्यर्थियों की मांग रही है कि तमाम खाली पड़े सीटों पर रिवाइज रिजल्ट के रूप में सभी पदों पर भाषा अहर्ता को लागू करते हुए रिजल्ट जारी किया जाए और ये मांग जारी भी रहनी चाहिए। हो सकता है बीपीएससी हम सभी अभ्यर्थियों को चुप कराने के लिए ऐसी रणनीति अपना रही हो, लेकिन हम आपको बता दें कि बीपीएससी जो भी ट्वीट जारी की है उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है, जिसे समझने की जरूरत है। उनके ट्वीट में यह कहा गया है साथियों, जो भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसे मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं ताकि आपकी भी नींद खुले और आप भी बीपीएससी के नीति को समझें। इससे पहले दोस्तों, जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। बीपीएससी ने जो ट्वीट जारी किया है उसमें यह कहा गया है कि कई परिणामों से उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध टीआरई 2 में पूरक परिणामों पर हम काम कर रहे हैं। गौर करने की बात है दोस्तों कि इसमें ट्वीट में जो कहा गया है उसका सीधा अर्थ होता है कि कई परिणामों से उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध टीआरई 2 में पूरक परिणामों पर हम काम कर रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जो भी बीपीएससी की ओर से रिजल्ट जारी की गई है और उस रिजल्ट के माध्यम से जो भी रिक्तियां उत्पन्न होगी, साथियों जो रिक्ति उत्पन्न होगी पहले से जो रिक्त है उस पर नहीं, जो उत्पन्न होगी उस पर बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। इसका अर्थ होता है कि जान ले कि सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी ये जो दो संवर्ग है, तमाम अभ्यर्थी इसको पकड़ना चाहेंगे। 1 to 5 के अभ्यर्थी अगर सफल हो चले हैं सेकेंडरी में या फिर सीनियर सेकेंडरी में, या 6 to 8 के अभ्यर्थी उसमें सफल हो चले हैं तो वे वहाँ योगदान करेंगे और इस रूप में आप जान ले कि अधिक से अधिक सीटें खाली होंगी 1 to 5 और 6 to 8 के। ऐसे में आप जान ले कि सिर्फ उन्हीं के सीटें खाली होंगे और उसी पर बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन हमने अपने एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में कुल मिलाकर लगभग 20,000 सीटें अभी वैकेंट है, जिस पर रिजल्ट ही नहीं जारी किए गए। तो 20,000 तो यही सीट खाली रह जाएंगे, मात्र 4 से 5,000 सीटें बचेंगी। उसी पर जो सीट खाली होंगे उस पर रिवाइज यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाएंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तमाम अभ्यर्थियों के भाग नहीं खुल जाएंगे इससे, क्योंकि खेल हुआ है, 20,000 सीटें खाली रह जाएंगी। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि बीपीएससी जब शिक्षक आंदोलन और अभ्यर्थियों के मांग के आगे जब हाथ खड़े कर दी है तो ये स्वाभाविक है कि बीपीएससी
सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगी। नहीं तो चैन से नहीं बैठेंगे शिक्षक अभ्यर्थी, जो कि मुख्य रूप से भाषा के कारण उनकी छटनी हो गई है और मुख्य रूप से कैटेगरी के कारण उनकी छटनी हो गई है और मुख्य रूप से कट ऑफ हाई के बाद भी सीटें खाली रख ली गई है। तो साथियों, आंदोलन जारी रहनी चाहिए और तमाम अभ्यर्थियों को अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ रखते रहनी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी कभी भी अपनी नीति को बदल सकती है। दूसरी बड़ी बात दोस्तों, कि हम सभी को चाहिए कि TRA 3 पर अपनी लगन लगा दे, क्योंकि बार बार खेला करने से बेहतर है कि एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ले एक बड़ी मेहनत के बदौलत। तो TRA 3 का भी आवाज़ हो चुका है और आप सभी जान लें कि बीपीएससी ने अपने कैलेंडर के माध्यम से यह घोषणा कर दी है कि 24 अगस्त 2024 को TRA 3 का परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और 24 सितंबर 2024 तक ही, एक महीने के अंदर, उसका रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो साथियों, हमें इस पर ध्यान देना है और आप तमाम अभ्यर्थियों को उस पर लगन लगाना प्रारंभ कर देना है, क्योंकि इसमें भी लगभग 1 लाख सीटें आएंगी साथियों, क्योंकि 20 से 25 हज़ार सीटें हमें जहां तक अंदाज है कि इस TRA 2 के खाली रहेंगे और बीपीएससी खाली रखेंगी, चाहे वो जिस रूप में हो अभ्यर्थी, चाहे वो नियोजित शिक्षक के मामले में हो, क्योंकि ढेर सारे नियोजित शिक्षक भी TRA 2 के अंतर्गत उच्च पदों पर समांजित हुए हैं, उच्च पदों में सफलता प्राप्त की है, तो उनके भी सीट खाली होंगे। TRA 1 के तो ऑलरेडी 25 से 30 हज़ार सीटें खाली हैं, सिर्फ नियोजित शिक्षक वाले, उस 50 हज़ार यही सीट हो गए और 50 हज़ार नई रिक्तियाँ आएंगी साथियों, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो छोड़ चुके हैं, त्यागपत्र दे चुके हैं, उनके भी है। बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी TRA 1 के थे, उनके भी सीट है। तो कुल मिलाकर आप जान लें कि 1 लाख सीटें पर TRA 3 आएंगी और ऐसे मौके को अपनी हाथों से आप नहीं गंवाने देंगे। इसी में भलाई है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी आवाज़ को बुलंदियों के साथ रखेंगे, लेकिन मेहनत में भी पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि TRA 3 के लिए भी अभ्यर्थी असमंजस में है, क्योंकि TRA 3 के अंतर्गत बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से है कि 3 अटेम्प्ट, दूसरा है कि भाषा अर्हता और तीसरा है साथियों कि आरक्षण नीति का लागू होना। ये 3 मुद्दे हैं जो कि भ्रम उत्पन्न कर रही है अभ्यर्थियों के सामने, असमंजस की स्थिति बन चुकी है साथियों। हम इस पर भी अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा साथियों। और हम आपको बता दें कि हम अपने इस चैनल पे आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के सूचना के लिए बिल्कुल ताज़ा घटनाएं और सच्ची खबर भी प्रकाशित करते हैं साथियों, वायरल करते हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जो कि बिल्कुल सत्य घटना और सच्ची खबर होती है। आपको चाहिए कि उसे भी दुलार प्यार दे, आप लाइक करें और कमेंट कर उस वीडियो को भी शेयर करें। साथियों, हमारे इस वीडियो को भी आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों शिक्षाविदों के पास शेयर अवश्य करेंगे, क्योंकि ये अहम बिंदु है और बीपीएससी के सामने अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ रखने का अवसर है। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिल से नमस्कार, आदाब और प्रणाम करता हूँ।